जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था छोड़ देता है। अब न चाहते हुए भी ब्रुक्स जब जेल से छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। कुछ दिन बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वह कोई क्राइम करे ताकि वह फिर से इस जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता था और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सर्वाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है, जिसे पढ़ते हुए सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हमें जेल दिखाई जाती है जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और जो बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। और वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए करता है क्योंकि कैदी कोई लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता। इसलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को